नमस्कार बच्चों, चलिए आज के हमें इस वीडियो में आवेदन पत्र का प्रारूप समझना है कि कोई आवेदन करते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं हम, तो उसका प्रारूप कैसा रहता है। ठीक है ना, किस तरीके से आवेदन पत्र को लिखा जाता है। हम लोग अभी औपचारिक पत्र पढ़ रहे हैं। औपचारिक पत्र में आपने पिछले वीडियो में प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया था, उसका नमूना देखा था कि कैसे लिखा जाता है। आज आवेदन पत्र हम लोग पढ़ें। ठीक है ना, देखिए आपके समझने के लिए एक हमने टॉपिक दे दिया है। इसी तरीक़ा से आपके पेपर में कोई टॉपिक आएगा, ठीक है ना, तो उस विषय पर, उस टॉपिक पर आपको आवेदन पत्र लिखना है। कैसे, समझ लीजिए कि ये पहला आपका क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, इस समय सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है कि सभी को पढ़ाया जाए, कोई भी निरक्षर न रहे। लेकिन हमारे गांव में क्या, यहाँ तक कि शहरों में भी कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, माताएं बहनें, कि वो अनपढ़ हैं। तो ऐसे में हमारी सरकार ने क्या काम किया है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चल रहे रात्रिकालीन शिक्षण केंद्रों में, रात के समय शिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। ठीक है ना, रात के समय शिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। किसके लिए, प्रौढ़ों को पढ़ाने के लिए। प्रौढ़ होते हैं वयस्क हो गए, जो है कि नहीं, जो बाल्यावस्था में नहीं पढ़ पाए, जैसे हमारे किसान लोग हैं, ठीक है ना, 40-50 की उम्र के ऊपर के लोग। तो जितने प्रौढ़ हैं, प्रौढ़ के साथ साथ बुजुर्ग भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो रात्रिकालीन शिक्षण केंद्र में प्रौढ़ों को पढ़ाने के लिए अंशकालिक शिक्षकों की आवश्यकता है। अंशकालिक, कुछ समय के लिए शिक्षक रखे जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो अंशकालिक शिक्षकों की वहाँ पर आवश्यकता है। अंशकालिक का मतलब आप लोग समझ गए कि कुछ समय के लिए हम उनकी नियुक्ति कर सकते हैं शिक्षकों की, जो कम से, उनकी योग्यता भी यहाँ पर बता दी गई, जो कम से कम सेकेंडरी तक पढ़े हो, कम से कम उनकी योग्यता सेकेंडरी तक होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि कम से कम इंटर तक की उनकी पढ़ाई तो हो कम से कम, जो पढ़ा सकें प्रौढ़ों को। इस कार्य के लिए निदेशक प्रौढ़ शिक्षा भोपाल, निदेशक प्रौढ़ शिक्षा भोपाल जो मध्य प्रदेश में है, तो निदेशक प्रौढ़ शिक्षा भोपाल को हमें आवेदन पत्र लिखना है कि हम भी प्रौढ़ों को पढ़ाने के लिए, ठीक है कि अपने को योग्य समझते हैं, उचित हैं, हम भी पढ़ाना चाहते हैं, तो ठीक है, तो हमें आवेदन पत्र लिखना है। तो अगर इस तरीके का कोई टॉपिक आता है, आप कोई फार्म भरते हैं, ठीक है ना, अपनी सर्विस के लिए आगे को देखते हुए कोई फार्म भरते हैं, तो कैसे लिखा जाता है, कैसे आवेदन पत्र हम करें, तो एक नमूना देख लीजिए। तो ये आपने समझ लिया कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चल रहे रात्रिकालीन शिक्षण केंद्रों में प्रौढ़ों को पढ़ाने के लिए अंशकालिक शिक्षकों की आवश्यकता है, जो कम से कम सेकेंडरी तक पढ़े हों। इस कार्य के लिए आपको क्या करना है, निदेशक प्रौढ़ शिक्षा भोपाल मध्य प्रदेश को एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक, अब इसका देख लीजिए फॉर्मेट कैसा होता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, जिसको आवेदन पत्र लिख रहे हैं, बाईं साइड में, इस साइड समझ लीजिए बेटा। सबसे पहले डालोगे आप सेवा में, यहाँ से आंसर शुरू हो रहा है, समझो कैसे आप लिखोगे, सेवा में, ठीक। फिर जिसके नाम पत्र लिख रहे हैं, जिसके नाम आवेदन पत्र, उनका पता, उनका नाम, किसको लिख रहे हैं, यानी कि निदेशक प्रौढ़ शिक्षा भोपाल, निदेशक प्रौढ़ शिक्षा, ठीक, भोपाल। किस प्रांत में है भोपाल, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश भी डाल सकते हो। इतना लिख लिया, ठीक। जिसको पत्र लिख रहे हैं आवेदन पत्र, उनका नाम पता लिख दिया। उसके नीचे आप लोग डालोगे दिनांक, जिस तारीख को आप आवेदन कर रहे हो। समझ लीजिए दिनांक हमने डाल दी 31 मई 2020, ठीक है ना, कोई भी डेट, जिस तारीख को आवेदन पत्र लिखा जाता है वो डेट फिर आती है। इतना काम कर लोगे। फिर आप क्या डालोगे, सब्जेक्ट, यानी कि विषय डालेंगे। अब हम विषय डाल के किस विषय पर हम ये आवेदन पत्र लिख रहे हैं वो संक्षिप्त में विषय का टॉपिक बना दीजिए। जैसे अंशकालिक शिक्षक पद के लिए आवेदन, ठीक है, ये हमारा विषय है। यानी कि जो हम अपना आवेदन कर रहे हैं इस विषय पर कर रहे हैं, अंशकालिक शिक्षक पद के लिए आवेदन, कि अंशकालिक शिक्षक के रूप में हम भी कार्यरत होना चाहते हैं। ठीक, इतना लिख लिया। अब आप थोड़ा सा मैटर बना दीजिए अपना, महोदय, देखते जाइए, आपके कार्यालय द्वारा
अब जिस संबोधन का शब्द हो गया, संबोधन कर दिया हमने, फिर थोड़ा सा बढ़ा दिया, आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार ठीक है ना, आपके कार्यालय के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार, यानी कि जिसको नौकरी करवाना है वो विज्ञापन निकलवाएगा, पहले एडवर्टाइज कराएगा अपनी, तो उनके कार्यालय से विज्ञापन निकला था। तो आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार मैं अपनी सेवाएं प्रस्तुत करता हूं, लिख सकते हैं आप लोग, मैं अपनी सेवाएं प्रस्तुत करता हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यताएं एवं अपेक्षित परिचय इस प्रकार है। मेरी शैक्षणिक योग्यताएं एवं अपेक्षित परिचय, ठीक है ना, इस प्रकार है। ये समझ लीजिए, यानी कि कोई भी आवेदन पत्र हम लिखेंगे उसका प्रारूप समझ लीजिए। सबसे पहले जिसके नाम लिख रहे हैं उसका पता, ये हो गया आपका शीर्ष भाग, ठीक है। फिर यहाँ विषय डाल दिया, किस विषय पर हम आवेदन कर रहे हैं, तो अंशकालिक शिक्षक पद के लिए आवेदन। अब थोड़ा सा मैटर बना दिया हल्का सा हमने कि महोदय, आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार मैं अपनी सेवाएं प्रस्तुत करता हूं, यानी कि आपके कार्यालय ने विज्ञापन निकाला कि जिसमें प्रौढ़ शिक्षा देने के लिए कुछ शिक्षकों के पद रिक्त हैं, ऐसा भी लिख सकते हो। इसलिए मैं अपना आवेदन आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं, पेश करता हूं। और अपनी, अच्छा, कोई भी फार्म भरते हैं उसमें अपनी योग्यताएं भी लिख नहीं सकती हैं कि आपने हाई स्कूल किया, इंटर किया, किस सन में किया, कौन कौन से विषय आप लोग लिए रहे, ये सब भरा जाता है कोई भी आवेदन पत्र आप भरें। तो यही लिख दिया कि मेरी शैक्षणिक योग्यताएं एवं अपेक्षित परिचय इस प्रकार है। अब हमें अपनी शैक्षणिक योग्यताएं, शिक्षा से संबंधी योग्यताएं देना है और अपना परिचय देना है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए इसको आगे बढ़ा दें, थोड़ा सा मिटा दें ऊपर, आप देखिए फिर क्या लिखेंगे। इतना आपने समझ लिया। अब हमने क्या लिखा, मेरी शैक्षणिक योग्यताएं एवं अपेक्षित परिचय इस प्रकार है। अब यहाँ थोड़ी जगह कम है, इसलिए ऊपर देखना आप, अपना परिचय और हम शैक्षणिक योग्यताएं। सबसे पहले आपने डाल दिया अपना नाम, इसके आगे है बेटा आप, ठीक, नाम, जो भी नाम है अपना परिचय देना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी नाम आप डाल दीजिए, अपना नाम डाल सकते हैं, प्रकाश नारायण, प्रकाश नारायण, ठीक है, अपना नाम डाल दिया। अच्छा, कोई भी आवेदन करते हैं अपना नाम, पिता का नाम, पता, सब कुछ डाला जाता है। पिता का नाम, पिता का नाम भी डाल सकते हैं, क्या, मधुकर नारायण, समझ लीजिए ये हमारे पिताजी का नाम है। जन्म तिथि भी डाली जाती है, आवेदन पत्र में जन्म तिथि भरी जाती है, तो जन्म तिथि डाल दीजिए, ठीक है। कोई भी डाल दीजिए, समझ लिए 20/8, चलिए 2000 डाल दिया हमने, ठीक। ये लिख दिया हमने अंकों में, इसको हम शब्दों में भी लिख सकते हैं। 20 और 8 का मतलब क्या हुआ बेटा, अगस्त, यानी कि 20 अगस्त, ठीक है ना। अब बताइए सन 2000, सन 2000, यानी कि जन्म तिथि जो हमने डाली अंकों में और शब्दों में, ठीक। अब 3 चीज हमने डाल दी, अपना नाम बता दिया, पिता का नाम बता दिया, जन्म तिथि भी बता दी। अब पत्र व्यवहार का पता, अपना पता भी डालना पड़ेगा। कोई अगर कॉल लेटर आपके पास आएगा, नियुक्ति पत्र, तो किस पते पर आएगा, इसलिए एड्रेस भी डाला जाता है। तो अब हमने लिखा पत्र व्यवहार का पता,
ठीक है ना, कोई भी पता अपना डाल दीजिए, समझ लिए 335 राइट टाउन जबलपुर, ठीक है ना, अपना पता आपने डाल दिया, ये समझ लीजिए आपका पता है, डाल दिया। चल लीजिए, नाम का परिचय हमने दे दिया। अब शैक्षणिक योग्यताएं भी पूछी जाती हैं। शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं, तो देखिए क्या शैक्षणिक योग्यताओं में कैसे, या इसको मिटा दें हम बेटा, समझ में आ गया होगा ये तो। अब देखिए शैक्षणिक योग्यताएं में यहाँ हेडिंग डालिए, फिर इसके आगे अपना नाम पता लिखने के बाद हेडिंग थोड़ी बड़े अक्षरों में, शैक्षणिक योग्यताएं, यानी कि शिक्षा से संबंधी हमारी योग्यताएं क्या हैं, ये हमने डाल दिया। ठीक, अब अपनी योग्यताएं बताने के लिए सबसे पहले एक टेबल बनाई जाती है बेटा, टेबल, एक सारणी बनाई जाती है। ठीक, समझ लीजिए कि ये हम टेबल बना रहे हैं अपनी योग्यताएं बताने के लिए, एक टेबल बना रहे हैं हम। सही, आप स्केल से खींच लीजिए। ठीक, एक तरफ डाला आपने क्रम, एक में कक्षा डाल दिए कॉलम में, एक में विद्यालय या महाविद्यालय का नाम, ठीक है कि नहीं, विद्यालय अपने महाविद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़े होंगे। ठीक, फिर डाला जाता है बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, किस बोर्ड से किया, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम। ठीक है ना, इस तरीके से बेटा कॉलम बनाए जाते हैं। फिर श्रेणी, किस श्रेणी में पास किया आपने, और विषय, विषय कौन कौन से आप लिए रहे, इधर विषय डाल सकते हो। ठीक, बस इतने कॉलम पर्याप्त हैं आपके, इस तरीके से। तो देखिए क्रम संख्या में नंबर 1 अपनी शैक्षणिक योग्यता हम बता रहे हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई संबंधी योग्यता क्या है। सबसे नंबर 1 समझ लीजिए हमने सेकेंडरी किया। ठीक, सेकेंडरी, कहाँ से किया, इस सेकेंडरी मतलब यानी कि अपने हाई स्कूल किया या इंटर हाई स्कूल से अपनी परीक्षा बताना पड़ती है अपनी कक्षाएं। ठीक है ना, कक्षा 10वीं, कक्षा हाई स्कूल, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा चलिए, अब ये ना आपको दिक्कत हो रही हो सेकेंडरी में, तो चलिए हमने हाई स्कूल डाल दिया। अब किस स्कूल से किया आपने, समझ लीजिए हमने किया राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और जबलपुर, क्योंकि जबलपुर के हम निवासी हैं, समझ लीजिए हमने जबलपुर में ही अपना हाई स्कूल किया। बोर्ड कौन सा था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपना, जैसे यूपी है अपना, तो अब अपना बोर्ड इलाहाबाद है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मध्य प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मध्य प्रदेश। ठीक है ना, हमने बोर्ड का नाम डाल दिया, स्कूल का नाम। अब किस श्रेणी में पास किया था आपने, समझ लीजिए हम फर्स्ट आए थे, तो श्रेणी हमारी प्रथम हो गई। एक कॉलम आप और बना सकते, कितनी परसेंट आई थी, 65%, 70%, यहाँ परसेंट भी डाल सकते हो एक कॉलम में। ठीक है नहीं, समझ में आ गया इतना, श्रेणी डाल दी। अब विषय कौन कौन से रहे आपके, समझ लीजिए हाई स्कूल में हमारे हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है ना, गणित, 3 विषय हो गए, और 6 विषय होते हैं सामाजिक विषय। ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान हो गया, और बताइए, समझ लीजिए हमारी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विषय, विज्ञान। ठीक है ना, और समझ लीजिए संस्कृत भी रही। कोई भी विषय जो आपने हाई स्कूल में लिए हैं उनका वर्णन कर सकते हो। तो ये हमने हाई स्कूल का वर्णन कर दिया। ठीक है, एक वर्णन। नंबर 2 समझ लीजिए अब हमने इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट अपनी योग्यताएं बता रहे हैं ना, शैक्षणिक शिक्षा हमारी कहाँ तक रही, क्या क्या पढ़े रहे। तो इंटरमीडिएट समझ लीजिए हमने इसी बोर्ड से किया, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर। तो ये ज्यों का त्यों कर दिया। ठीक है ना, चाहे दोबारा लिख दो। कौन से बोर्ड से, ये बोर्ड भी हमारा समझ लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मध्य प्रदेश, इसी बोर्ड से किया। यही चीज़ आ सकती है इसमें। इसमें कौन सी श्रेणी में आए, समझ लीजिए इसमें भी आप प्रथम आए तो लिख सकते हो प्रथम। कौन कौन से विषय आपके इंटर में रहे, तो लिख सकते हो जैसे अंग्रेजी, ठीक है ना, हिंदी,
गणित, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। ठीक, समझ लीजिए हमारे 5 विषय रहे तो इन विषय का वर्णन। ठीक है, आप परसेंट का कॉलम एक और बना सकते हो, परसेंटेज। नंबर तीसरा कॉलम समझ लीजिए हमने अब बीएससी की, बीएससी हैं हम तो बीएससी डाल दिया। अब विश्वविद्यालय वहाँ किस विश्वविद्यालय से किया, समझो हमने किया अहिल्याबाई विश्वविद्यालय जबलपुर। कोई भी विश्वविद्यालय का नाम आपने डाल दिया। बोर्ड का नाम, बोर्ड भोपाल विश्वविद्यालय। किस बोर्ड से हैं आप? भोपाल विश्वविद्यालय। ठीक है ना, ये डाल दिया, समझो विश्वविद्यालय का नाम। किस श्रेणी में? अब समझ लीजिए हम कि बीएससी हमारी सेकंड डिवीजन आई तो द्वितीय श्रेणी डाल दिया। इसके विषय डाल दिए हमने, यानी कि रसायन, कौन कौन से विषय? रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान। ठीक है ना, समझ लीजिए ये विषय हैं। तो हमने ये टेबल बना के अपनी शैक्षणिक योग्यता भी बता दी। ठीक है ना, कोई दिक्कत बेटा? बस अब नीचे सबसे अनुभव, कोई फार्म भरा जाता है तो अनुभव, आपकी शिक्षण कार्य में कोई अनुभव है, जिस क्षेत्र में आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको कुछ उस क्षेत्र का अनुभव है कि नहीं, तो नीचे लिख सकते हो अनुभव। ठीक है, अनुभव में क्या, जैसे हम डाल दें झुनझुनवाला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर में, ग्वालियर में 8 महीने अध्यापन, 8 महीने अध्यापन। यानी कि ये हमारा अनुभव है कि जिस पढ़ाई के लिए हम प्रौढ़ शिक्षा के लिए अपना आवेदन कर रहे हैं तो 8 महीने हमने झुनझुनवाला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर में अध्यापन कार्य किया है, शिक्षण कार्य किया है, पढ़ाया है। तो इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। और बस अंत में समापन कर दीजिए अपना मैटर बना के। आशा है, ठीक है ना, आप अपने गरिमामय नियंत्रण में अच्छी सी भाषा, गरिमामय नियंत्रण में प्रार्थी को यह सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे, प्रार्थी को यह सेवा करने का, ठीक है ना, सेवा करने का अवसर देंगे। चलिए, हमने ये मैटर बना दिया कि आशा है कि हमें आप सेवा का मौका देंगे। और बस नीचे भावदीय अपना नाम डाल दीजिए, यानी कि नीचे हमने क्या लिखा, भावदीय, और भावदीय के नीचे अपना नाम डाल दीजिए, यानी कि जो नाम आपका प्रकाश नारायण या जो भी हैं आप, वो अपना नाम डाल सकते हैं नीचे। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट के अनुसार आप लोग आवेदन पत्र लिख सकते हैं। कोई भी आवेदन पत्र आ जाए तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी आ जाए। और कभी कभी आवेदन पत्र के साथ में मार्कशीटों की फ़ोटोकॉपी भी संलग्न की जाती है, तो नीचे संलग्नक लिख सकते हो कि संलग्न की हुई कॉपी हमने, यानी कि हाई स्कूल की अंक पत्र और प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र प्रमाण पत्र, बीएससी की अंक पत्र और प्रमाण पत्र संलग्न किए हुए हैं, संलग्नक में डाल सकती हो ये। ठीक है ना, चलिए एक आवेदन पत्र हम और देख लें फिर समाप्त करते हैं। ठीक, देखिए बच्चों, अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि समझ लीजिए आपके पेपर में ये आया, इस टॉपिक पर आपको आवेदन पत्र लिखना है कि अपनी योग्यताओं का विवरण देते हुए, अपनी योग्यताओं का विवरण देते हुए शिक्षा अधिकारी को शिक्षा मित्र पद के लिए आवेदन पत्र लिखिए। शिक्षा मित्र जो शिक्षा मित्र है उस पद की कुछ जगह निकली हुई है, तो उसके लिए हम आवेदन कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ लिया आपने, यानी कि अपनी योग्यताओं का विवरण देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को शिक्षा मित्र पद के लिए आवेदन पत्र लिखिए। शिक्षा मित्र के लिए जगह निकली है तो उसके लिए हम आवेदन कर रहे हैं। और आवेदन किसके नाम पर देना है? जिला शिक्षा अधिकारी।
तो ये टॉपिक आया, ठीक है ना। तो हम कैसे मैटर बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरीका। सबसे पहले आप लोग सेवा में क्या लिखोगे, सेवा में, ये दूसरा है आपका, सेवा में, ठीक। अब किसको लिखना है, अपनी योग्यताओं का विवरण देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को। तो जिला शिक्षा अधिकारी, सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी, सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी। अब उनका विभाग, शिक्षा विभाग को लिखना है, तो अपने समझ लिए उत्तर प्रदेश से हम लिखते तो माध्यमिक शिक्षा विभाग इलाहाबाद, कहीं भी पद डाल दीजिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा विभाग इलाहाबाद। ये हमने उनका एड्रेस डाल दिया शिक्षा अधिकारी जी का। तो माध्यमिक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा विभाग इलाहाबाद, ठीक। अब इसके बाद क्या डाला जाता है बेटा, डेट। अब डेट डालोगे आप लोग, दिनांक, समझ लीजिए हम 3 जून को लिख रहे हैं, 3 जून 2000, चलिए 2000 ही कर दीजिए, 3 जून 2000 या 2020 चल रही है तो 20 डाल दीजिए, 3 जून को लिख रहे हैं, ठीक। डेट डाल दी। अब क्या डाला जाता है बेटा, आपने समझ लिया पिछले फॉर्मेट में, विषय। अब सबसे पहले हम लिखेंगे विषय। बताइए किस विषय पर आवेदन पत्र हम लिख रहे हैं, विद्यार्थी मित्र पद के लिए, विद्यार्थी मित्र या शिक्षा मित्र लिख सकते हैं, कोई भी। ठीक है, समझ लीजिए विद्यार्थी मित्र पद के लिए आवेदन लिख रहे हैं, या शिक्षा मित्र पद के लिए, जिस पद के लिए आप लिखें। शिक्षा मित्र अगर लिखना है तो यहाँ शिक्षा मित्र डाल सकते हो, विद्यार्थी मित्र पद के लिए लिखना है तो विद्यार्थी मित्र डाल सकते हो। तो विद्यार्थी मित्र पद के लिए आवेदन पत्र, ठीक। अब थोड़ा सा मैटर बना दीजिए, 2 लाइन का, महोदय उनको संबोधन करते हुए शिक्षा अधिकारी जी को, महोदय। दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स, समझ लीजिए आपने किसी पेपर में पढ़ा है कि विज्ञापन निकला है, विद्यार्थी मित्र पद के लिए या शिक्षा मित्र पद के लिए कोई आवेदन निकला है, तो हम कोई पेपर का नाम डाल सकते हैं। जैसे हम डाल दें दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित विद्यार्थी मित्र पद की रिक्तियों के विद्यार्थी मित्र पद की रिक्तियों के परिप्रेक्ष्य में, रिक्तियों यानी कि जो जगह खाली डली है, परिप्रेक्ष्य में मैं इस पद के लिए स्वयं को प्रस्तुत करता हूं। मैं स्वयं को इस पद के लिए प्रस्तुत, अगर लड़के हैं आप तो करता हूं, लड़की है तो करती हूं। चलिए एक हमने अभी लड़कों का लिखा था, एक लड़कियों का लिख दे रहे, तो स्वयं को इस पद के लिए प्रस्तुत करती हूं या करता हूं, जो भी हैं आप, ठीक। मेरी शैक्षणिक योग्यताएं इस प्रकार हैं। ठीक है, अपनी शैक्षणिक योग्यता बता दी है। शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले क्या बताओगे, शैक्षणिक योग्यता के पहले हमने बताया था मेरी शैक्षणिक योग्यता व मेरा परिचय इस प्रकार है। यहाँ लिख सकते हो मेरी शैक्षणिक योग्यताएं व मेरा परिचय, लिख सकते हो व मेरा परिचय इस प्रकार है, ठीक। लिख दिया हमने, इस प्रकार है। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए, नाम। अब समझ लीजिए, समझो कोई लड़की हैं आप, तो आप कोई नाम डाल दीजिए अपना। समझ लीजिए आपका नाम है कविता पारासर,
ठीक है, नाम डाल दिया हमने। पिता का नाम, पिता का नाम डाल दीजिए। समझिए हमारे पिताजी का नाम है महेश्वर पाल, ठीक है ना, कोई भी नाम अपने पिता का डाल सकते हो। जन्म तिथि डाली जाती है, फिर जन्म तिथि अपनी डाल दी। समझ लीजिए कि हमारी जन्म तिथि है 1/5, ठीक, 87 है, समझ लीजिए। कोई भी जन्म तिथि 2005 है, कुछ भी डाल सकते हो आप, ठीक। अब इसके बाद डाला जाता है पता, पत्र व्यवहार का पता। पत्र व्यवहार के पता में अपना पता, समझ लीजिए हम कि आगरा के निवासी है तो आगरा का पता डाल दीजिए। 1965 जीवनी मंडी आगरा, समझ लीजिए ये हमारा पता है, तो अपने पता डाल दिया हमने। तो अपना परिचय दे दिया। अब क्या देना है बेटा, अब देना है हमें शैक्षणिक योग्यताओं का परिचय, शैक्षणिक योग्यताएं। तो अब यहाँ जगह नहीं है, ठीक है ना, इतना आपने समझ लिया। जिनको लिख रहे हैं उनका पता, डेट, विषय, संबोधन, थोड़ा सा मैटर, फिर अपना परिचय, इसके बाद शैक्षणिक योग्यताएं, ठीक है ना, अपनी शैक्षणिक योग्यताएं। चलिए हम इसको मिटा दें, देख लिया आपने ये। अब देखिए शैक्षणिक योग्यताओं में आप क्या लिखोगे, वही टेबल बनाओगे जैसे पिछले हमने बनाई, पिछले एग्जाम्पल में, उसी तरीका की आप टेबल एक बना सकते हो, ठीक। जैसे हम पहले तो ऊपर हेडिंग डाल दीजिए शैक्षणिक योग्यताएं, शैक्षणिक योग्यताएं लिख दीजिए। सबसे पहले कक्षा, इधर वर्ष डाल सकते हो, किस वर्ष आपने पास की, उत्तीर्ण वर्ष, ये भी डाल सकते हो एक कॉलम में। प्राप्तांक, ये सब कुछ डाल सकते हो। बोर्ड, ठीक है ना, बोर्ड या विश्वविद्यालय, बोर्ड या इसी को विश्वविद्यालय भी कर सकते हैं अगर विश्वविद्यालय से संबंधित है। और फिर विषय, ठीक है ना, परसेंटेज भी एक कॉलम बना सकते हो, हमने संक्षेप में बता दिया, इतना आप लोग बढ़ा सकते हो, ये कर दिया, ठीक। समझ लीजिए सबसे पहले हमने सेकेंडरी की, यानी हाई स्कूल किया, समझ लीजिए। अब हम दूसरी भाषा में लिख रहे हैं, समझ लीजिए हमने सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी, सेकेंडरी में कब की हमने, उत्तीर्ण का वर्ष, समझ लीजिए हमने उत्तीर्ण किया ये 2001 में। प्राप्तांक कितने आए हमारे, समझ लीजिए हमारे 380 आए, कितने में, बटे 600, यानी कि 600 में 380 नंबर आए। किस विश्वविद्यालय से, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश, ठीक है, बोर्ड का नाम डाल दिया। विषय डाल सकते हो हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है ना। सेकेंडरी में कौन कौन से विषय रहे आपके, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक, गणित, सामाजिक विषय रहा आपका, गणित भी रहा तो गणित डाल दो, और जो भी विषय रहे हों, विज्ञान, और समझ लीजिए संस्कृत भी रहा, जो भी विषय आपके रहे हों विषय डाल सकते हो। तो एक विवरण कर दिया हमने सेकेंडरी का, ठीक। इसके बाद आ जाइए आप सीनियर सेकेंडरी, यानी कि इंटर में कितने रहे आपके, ये कहलाता है सीनियर सेकेंडरी, ठीक। ये कब किया, समझ लीजिए हमने हाई स्कूल 2001 में, तो इंटर कब करोगे, 2003, सन डाल दिया 2003। कितने मार्क्स आए आपके, समझ लीजिए 360 आए, 360 कितने में, 500 में, क्योंकि इंटर में 5 विषय हैं आपके, समझ लीजिए हाई स्कूल में 6 विषय हैं। कौन से बोर्ड से किया, समझ लीजिए इसी बोर्ड से किया, तो यही बोर्ड डाल सकते हो दोबारा। विषय हिंदी, अंग्रेजी, अंग्रेजी हो गया, हिंदी, ठीक, और भी अपने विषय डालो, रसायन, भौतिक, ठीक, और भी डाल दो, समझ लीजिए हमारा फिजिकल रहा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, चलिए 5 विषय का वर्णन कर दिया हमने, इंटर का कर दिया। अब समझ लीजिए हमने बीए किया या बीएससी की, समझिए बीएससी की अगर, तो बीएससी कब करो, 2003, 3 साल की होती है, तो 2006 डाल सकते हो,
कितने समझ लीजिए, तीनों साल में मिला के हमारे 1310 नंबर आए। कितने में? 1800 में। ये डाल दिया। कौन से विश्वविद्यालय से? समझ लीजिए हमने एमडीएस विश्वविद्यालय से किया, डाल दिया विश्वविद्यालय का नाम। कौन कौन से विषय रहे? डाल सकते हो आप लोग, रसायन, ठीक है ना, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये हमारे विषय रहे। बीएससी के डाल दिए हमने। समझ लीजिए आपने बीएड भी किया तो बीएड भी दर्शा सकते हो। बीएड कौन से सन में? समझ लीजिए हमने 2008 में कर लिया। समझ लीजिए 1800 में 1200 नंबर आए, नंबर डाल दिए। कितने में कितने आए? कौन से विश्वविद्यालय से? अगर इसी विश्वविद्यालय से किया तो यही लगा सकते हैं, ठीक। जो जो विषय रहे हों आपके बीएड के, वो इसमें डाल सकते हो, ठीक है ना। मनोविज्ञान, पाठशाला, प्रबंध, शिक्षक अभिवृत्ति, हिंदी, राजनीति विज्ञान, जो भी विषय बीएड के हों वो यहाँ डाल सकते हो। यानी कि जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनका वर्णन आप लोग कर सकते हो। तो ये अब समाप्त कर देंगे हम। समझ लीजिए हमने शैक्षणिक योग्यताएं अपनी भर दी। अब विशेष योग्यता आप लिख सकते हो। विशेष योग्यता में नंबर 1, यानी कि बीएससी में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान। समझ लीजिए हम आप प्रथम स्थान आया तो ये योग्यता हो गई। नंबर 2, शास्त्रीय संगीत की जानकारी है आपको, संगीत की जानकारी है तो ये भी लिख सकते हो, शास्त्रीय संगीत की जानकारी, ये हमने लिख दिया, ठीक। अपना अनुभव बता सकते हो, कभी कभी आपने सेवा कार्य किया कि नहीं, तो अनुभव हेडिंग डाल के लिख सकते हो। अनुभव, वर्तमान में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत हूं। यानी कि कहीं आप पढ़ा रहे हो प्राइवेट, तो वो हमने कर दिया। वर्तमान में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत हूं। अब बस समापन कर दीजिए। आशा है आप मुझे साक्षात्कार का अवसर प्रदान करेंगे। ठीक, और बस लिख सकते हो धन्यवाद। इतना कर दिया। और फिर यहाँ पर आवेदिका, अगर लड़की हैं आप तो आवेदिका और लड़का है तो आवेदक, तो यहाँ लिख सकते हैं आप आवेदिका। और अपना नाम डाल दीजिए। क्या नाम डाला था आपने? समझ लीजिए कविता पारासर, कविता पारासर डाल दिया। और पता डाल सकते हो जो पता आपने डाला था, यानी कि 1965 क्या डाला था? जीवनी मंडी, आगरा। अच्छा, इसके इतना बेटा कर लिए तो इस तरीके से आपका पूरा नमूना हो गया। ये थोड़ा सा और यहाँ जैसे कोई आवेदन पत्र लिखते हो उसके साथ मार्कशीट जो संलग्न करते हो तो वो भी आप लोग लिख सकते हो हेडिंग डाल के। किस तरीका से, ठीक है ना। इसके आगे पूरा लिखने के बाद आप लोग लिख सकते हो संलग्नक, यानी कि कौन कौन सी चीज़ हम फॉर्म के साथ में, आवेदन पत्र के साथ में संलग्न कर रहे हैं। यानी कि नंबर 1, हाई स्कूल का अंक पत्र व प्रमाण पत्र, ठीक, ये संलग्नक। इंटर का भी यही अंक पत्र प्रमाण पत्र, बीएससी का ये भी अंक पत्र प्रमाण पत्र। जो जो चीज़ संलग्न कर रहे हो आप वो सब डाल सकते हैं, ठीक है ना। बीएड का भी लिख सकते हो।
प्रमाण पत्र, यानी कि आवेदन के पत्र के साथ में और एक चरित्र प्रमाण पत्र भी आपने समझ लीजिए नत्थी कर दिया, लगा दिया। तो जो जो चीज़ संलग्न कर रहे हो फॉर्म के साथ में, आवेदन पत्र के साथ में, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये नमूना होते हैं बच्चों आपके आवेदन पत्र के। तो किसी भी विषय पर आपको आवेदन पत्र आपके बोर्ड के पेपर में पूछ दिया जाए तो इस नमूने के हिसाब से आप लोग लिख दीजिए। सबसे पहले जिसको पत्र लिख रहे हैं उनका नाम, पता, दिनांक, फिर विषय डाल दीजिए जिस विषय पर लिखना है, थोड़ा सा मैटर बना दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए, फिर अपनी शैक्षणिक योग्यताओं की टेबल बना दीजिए और फिर अपना अनुभव, जिस क्षेत्र में आप आवेदन कर रहे हो उस क्षेत्र का कुछ अनुभव है पढ़ाई लिखाई का, ठीक है ना, और अपना नाम, पता और संलग्न, क्या क्या चीज़ आप संलग्न कर रहे हो। तो आशा है आपको ये आवेदन पत्र समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हमने प्रयास किया। अगले वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे इसी औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही, अभी आपके औपचारिक पत्र चल रहे हैं, ठीक है ना, औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे बधाई पत्र, ठीक है ना, और शुभकामना पत्र। इन दोनों पत्रों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इसको आपको बड़े ही ध्यान से समझना है, आवेदन पत्र। तो यही टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।